हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज के वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर्स 2021 के रिवीजन क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, रिवीजन आपके एग्जाम पर्पस से आपके रिवीजन आपकी करंट अफेयर्स को याद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन के साथ साथ हम उसके एक्सप्लेनेशंस को भी देखेंगे ताकि आपका टॉपिक हर तरीके से क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर? आंसर इज पराग अग्रवाल। तो देखिए, पराग अग्रवाल फ्रेंड्स अभी हाल ही में सोशल नेटवर्किंग साइट है ट्विटर, इसके अभी हाल ही में CEO अपॉइंट किए गए हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स ट्विटर की, तो ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना हुई 21 मार्च 2006 को और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए, विच स्टेट्स पुलिस हैज लॉन्च्ड कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन टू हेल्प द पीपल इन डिस्ट्रेस? सो संकट में पड़े लोगों की मदद करने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है नागालैंड की सरकार ने। तो इसका नाम है कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को जितने सिटीजन्स हैं नागालैंड स्टेट के वो इनेबल कर सकते हैं, यानी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी आप ऐसी कंडीशन में फंस जाती हैं तो आप डायरेक्टली पुलिस के साथ कांटेक्ट कर सकते हो विद दिस एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो भी आपके पास में पुलिस स्टेशन होगा वहाँ से आपको सीधे मदद मिल जाएगी। तो ये है कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस? आंसर इज सेंड्रा मेसन। तो फ्रेंड्स, सेंड्रा मेसन है बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। बारबाडोस देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड एक कंट्री है। इसकी कैपिटल है ब्रिजटाउन और करेंसी है बारबाडोस डॉलर। नेक्स्ट इज, वेयर विल द 7th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका जो आयोजन है वो पणजी गोवा में किया गया। देखिए, ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछ सकते हैं आप लोगों से, ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि इसका कौन सा एडिशन हुआ है। इसका 7th एडिशन हुआ है और इसकी जो थीम रखी गई है वो है सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ प्रॉस्पेरियस इंडिया। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच मेल फुटबॉल प्लेयर हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द बैलन डोर टाइटल फॉर द 7th टाइम? तो 7वीं बार इन्होंने इस टाइटल को जीत के इतिहास रच दिया है। और किसने जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। ध्यान रखिएगा, 7वीं बार इन्होंने टाइटल जीता है। तो सबसे पहले इन्होंने जो टाइटल जीता था 2009 में जीता था, उसके बाद 10, 11, 12, फिर 2015, 19 एंड नाउ 2021 में भी इनके नाम ये टाइटल आया है। नेक्स्ट इज, विच जापानीज एक्ट्रेस हैज़ बीन मेड द यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर? आंसर इज नाओमी कावासी। तो फ्रेंड्स, नाओमी कावासी को एक जापानी एक्ट्रेस हैं जिनको यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे यूनेस्को की, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नवंबर 1945 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और इसके प्रेसिडेंट है एंड्रे अजोले। क्वेश्चन है अगला, विच कंट्री विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बाय 2025? तो कौन सा देश है जो 2025 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बन जाएगा? तो ये है फ्रेंड्स साउथ कोरिया इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो साउथ कोरिया बन जाएगा पहला ऐसा शहर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि साउथ कोरिया जो है वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग की प्रॉब्लम, जो बाढ़ की समस्या है, क्योंकि यहाँ पे जो सी लेवल है, जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, तो उसके कारण बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए साउथ कोरिया को जल्द ही दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विच रेजिंग डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑन 1 दिसंबर? तो ये अपना जो स्थापना दिवस है 1 दिसंबर को बनाते हैं। इस बार इन्होंने 57th नंबर का अपना स्थापना दिवस बनाया है। बात करते हैं फ्रेंड्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई है 1 दिसंबर 1965। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। इसका जो मोटो है वो है लाइफ टाइम ड्यूटी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने स्ट्रीट प्रोजेक्ट को शुरू किया है टू प्रमोट टूरिज्म? तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए
जो ये प्रोजेक्ट है देखिए, ये केरल की सरकार ने इसको शुरू किया है। अब इस प्रोजेक्ट की बात करती हैं तो देखिए, टू प्रमोट एंड डीपन टूरिज्म इन द इंटीरियर एंड रूरल एरियाज ऑफ केरला। तो जो केरल का ग्रामीण इलाका है, जो बहुत इंटीरियर वाला इलाका है, वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। अगला है वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए, ये मनाया जाता है 1 दिसंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। अब बात कर लेते हैं कि इस दिवस की थीम क्या रही। तो आप देख सकते हैं एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स, ये आपकी 2021 की थीम है। एड्स की बात करती हैं तो इसकी फुल फॉर्म में देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स जो है वो देखिए एक वायरल डिसीज़ है जो होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसको हम कहते हैं HIV। तो HIV वायरस की वजह से जो एड्स है वो बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है देखिए, आफ्टर 12 ईयर पुष्कर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। देखिए, अब आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि एक होता है आपका पुष्कर मेला, वो अलग है। पुष्कर मेला की अगर बात हो तो ये आपका राजस्थान में मनाते हैं पुष्कर मेला, लेकिन यहाँ पे बात आई है पुष्कर फेस्टिवल की, जो आपका होता है जम्मू कश्मीर में इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों आप लोगों को मिक्स नहीं करना है। पुष्कर फेस्टिवल आएगा तो कश्मीर, एंड पुष्कर फेयर यानी पुष्कर मेला आएगा तो आपका हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है विद्या दिवेना स्कीम्स। तो स्टूडेंट्स के लिए जो स्कीम है ये शुरू करी है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। अब इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, देखिए इस स्कीम के तहत स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी उन स्टूडेंट्स को जो अपनी कॉलेज की फ़ीस पे करने में सक्षम नहीं हैं। तो ये फ़ी रिम्बर्समेंट स्कीम है, यानी एक फ़ीस प्रतिपूर्ति योजना है जिसे आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया। नेक्स्ट इज, कौन से स्टेट है जिसने संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। द आंसर इज राइट, अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपली बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्क्वैश प्लेयर जिन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है मलेशियन ओपन चैंपियनशिप में। देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने ये जो स्क्वैश चैंपियनशिप में टाइटल जीता है, और इनका नाम है सौरव घोषाल इज़ द राइट आंसर। ये जो चैम्पियनशिप हुई थी इसमें उन्होंने कोलंबिया के माइग्यूल को डिफीट किया और मेंस का टाइटल जीता है। वहीं अगर वुमेंस की बात करती हैं तो मलेशिया की आइफा अजमान ने वुमेंस सिंगल का टाइटल जीता। तो कोई भी पूछ सकते हैं, मेंस वाला भी पूछ सकते हैं, वुमेंस वाला भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ रिटन द बुक जिसका नाम है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। ये बुक किसने लिखी। तो फ्रेंड्स ये बुक लिखी है अयाज मेमन ने। तो सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डे इज द भोपाल गैस ट्रेजेडी रिकॉर्डेड एज द मोस्ट पेनफुल ट्रेजेडी इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री। देखिए आपने इस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा क्योंकि यहाँ पे गैस लीक हुई थी और उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की जो है वो जान चली गई थी। तो ये काफ़ी पेनफुल ट्रेजेडी हुई थी जिसे जाना जाता है, आप ऐसे बोल दीजिए, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, है ना। इस दिन के रूप में इसको याद किया जाता है। इतिहास के पन्नों में ये दिन बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है और इसको बोला गया भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो ये 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। एंड एवरीवन अवेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स, सभी को अवेयर किया जाता है। और इस बार की जो थीम रही वो है रेजिंग अवेयरनेस अराउंड पोल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री जो होस्ट करेगी G20 समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023। 2023 ईयर भी पूछ सकते हैं, और ये कंट्री कौन सी है, इंडिया, जो कि पहली बार इस समिट को होस्ट करेगी। अब कुछ अदर G20 के कॉन्फ्रेंस देखते हैं जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे 2020 की बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया, 2021 में इसे इटली ने होस्ट किया, अब 2022 में इंडोनेशिया इसे होस्ट करेगा, और उसके बाद 2023 में फाइनली इंडिया पहली बार इसे होस्ट करेगा। क्वेश्चन है अगला, मिंत्रा जो ई कॉमर्स कंपनी है इसके नए CEO कौन बनी है। आंसर इज नंदिता सिन्हा, इसकी नई CEO अपॉइंट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। क्या बोला इसे, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो जो वहाँ की नागा हेरिटेज जो विलेज है
उनके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसका नाम पड़ा है इंडियन बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल के नाम पे। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो नागालैंड का कल्चर है, जो वहाँ का ट्रेडिशन है ना, उसको प्रमोट करना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, ये इसका मेन पर्पस है। अगला है देखिए, विच ऑफ इट्स फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड बाय नागालैंड ऑन 1 दिसंबर 2021। तो 1 दिसंबर को इनका होता है स्थापना दिवस, और इस बार जो हुआ 2021 में वो हुआ था फ्रेंड्स 59 नंबर का। अच्छा, नागालैंड की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1969 को। इसकी कैपिटल है कोहिमा। यहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो और चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धूलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू हैज़ रिलीज्ड द बुक जिसका नाम है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। अभी क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि वाइस प्रेसिडेंट ने इसको रिलीज़ किया, यानी वेंकैया नायडू जी ने, और ये जो बुक है वो लिखी है डॉक्टर ए सूर्या प्रकाश ने। तो दोनों क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर वसावराज बोम्मई के द्वारा राज्योत्सव अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड दिया गया है वो रोहन बोपन्ना को दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रहेगा किसे मिला है। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बिकम द 35th चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा स्टेट। तो हरियाणा स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं वो कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संजीव कौशल इज़ दी राइट आंसर। अच्छा, संजीव कौशल का ध्यान रखिएगा, ये 35th नंबर के जो है वो चीफ सेक्रेटरी बनी है संजीव कौशल। ठीक है। कैपिटल ऑफ हरियाणा है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इसके बाद है, इंडियन आर्मी ने किस देश से हीरोन ड्रोन्स को रिसीव किया है? तो कौन से देश से इसे रिसीव किया है? द आंसर इज इजराइल। तो ध्यान रखेंगे कि इंडियन आर्मी ने इसको रिसीव किया है इजराइल से। अच्छा, इजराइल कहाँ लोकेटेड है? तो ये है एशिया कॉन्टिनेंट में। इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। करेंसी है इजरायली शेकेल। प्राइम मिनिस्टर है नेफ्थली बेनेट। प्रेसिडेंट इजाक हर्जोग। यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है नेसेट, और सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है इजराइल की वो है जॉर्डन रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, which has become the world most expensive city in reports worldwide cost of living index। देखिए, सबसे ज़्यादा हमें बताना है यहाँ पे जो महंगा शहर है वो कौन सा बना है। तो देखिए, जो करेक्ट आंसर हो गया वो है तेल अवीव। तो तेल अवीव जो कि कहाँ पे है? ये है इजराइल की सिटी जो कि सबसे महंगा शहर बना है। सेकंड पे है पेरिस एंड सिंगापुर। थर्ड पे है ज्यूरिक एंड हांगकांग। अच्छा, इसको रिलीज़ किसने किया है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, उनके द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो अंजू बॉबी जॉर्ज को चुना गया है, आपके लिए जो सम्मानित किया है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से। ये जो अवार्ड दिया जाता है ये वुमेंस को इंस्पायर करने के लिए, जो भी उनके एफर्ट्स हैं, है ना, जो स्पोर्ट्स में उन्होंने दिए हैं उनको इंस्पायर करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। और अंजू बॉबी जॉर्ज ये ओनली इंडियन है, पहली इंडियन है जिनको ये जो मेडल है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में दिया गया है। ठीक है, ओनली इंडियन टू विन अ मेडल जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है अगला, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ये कब मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज 2 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। इस बार जो इसकी थीम रही है वो है लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। तो कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के उद्देश्य से यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जिससे दिन को मनाती हैं। इसके बाद है, हु हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ इंडिया जिसको फॉर्च्यून इंडिया ने रिलीज़ किया। तो इसमें जो पहले नंबर पे हैं वो है निर्मला सीतारमण। अच्छा, निर्मला सीतारमण जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो पहले नंबर पे ये है। सेकंड पे है नीता अंबानी और थर्ड पे है सौम्या स्वामीनाथन। इसको इशू किसने किया ये भी ध्यान रखिएगा, फॉर्च्यून इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर अगला है देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? आंसर इज सांबित पात्रा। तो फ्रेंड्स, सांबित पात्रा को भारतीय पर्यटन विभाग विकास निगम का नया अध्यक्ष बनाया है।
अब यहाँ पे बात आती है आईटीडीसी की, यानी इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1966 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन है अगला, वर्ल्ड हैंडीकैप्ड डे 2021 ये कब मनाया गया है? तो विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है हर साल 3 दिसंबर को। बात करते हैं इसकी थीम के बारे में, तो इस बार जो रही लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये रही है 2021 की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट पुलिस हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड 2021? तो राष्ट्रपति के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। अच्छा, इन्हें ये क्यों दिया है? ये देखो, जो अवार्ड है ना, ये दिया जाता है जो आप ह्यूमैनिटी के लिए जो भी आप सर्व करते हो या आप ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो काम करते हो, आपकी क्या परफॉर्मेंस है, इन सभी चीज़ों को देखकर ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। Next is the Ambuja story, how a group of ordinary men created an extraordinary company। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो फ्रेंड्स ये नरोत्तम शेख सरी की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट इज़ एशिया यूथ पैरालंपिक गेम 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका जो आयोजन है वो मनामा, जो कि बहरीन में है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अनन्या बंसल ने इसमें सिल्वर मेडल जीता इंडिया के लिए। कौन से गेम में? शॉट पुट में, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये इसका कौन सा एडिशन है? ये इसका 4th एडिशन है एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स का। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, उनको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? आंसर इज़ प्रदीप शाह। तो फ्रेंड्स, प्रदीप शाह जो हैं वो NARCL के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद है विच फीमेल फुटबॉल प्लेयर जिन्होंने बैलन ड'ओर टाइटल जीता है? मेंस में किसने जीता था? अगर आपको याद हो, लियोनेल मेसी ने जीता था। अब यहाँ पे बात आती है फीमेल फुटबॉलर की, तो उनका नाम है एलेक्सिया पुटेल्स। तो इन्होंने जीता है फीमेल में। और देखो, फुटबॉल की बात आती है तो आप सभी को पता होगा कि फीफा जो है वो फुटबॉल गेम को पूरे वर्ल्ड में रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द असम स्टेट्स हाईएस्ट सिविलियन स्टेट अवार्ड, जिसे कहेंगे असम वैभव अवार्ड। तो असम वैभव अवार्ड ये असम स्टेट का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि दिया गया है रतन टाटा जी को। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा कैंसर केयर में, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है कैंसर पेशेंट्स की, तो उसी के लिए उनको सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। नेक्स्ट इज़ विच कंट्री जिसने एक एग्रीमेंट साइन किया है फ्रांस के साथ फॉर अ रिकॉर्ड 80 राफेल फाइटर जेट्स। तो फ्रांस के साथ ये एग्रीमेंट जो साइन किया है वो यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ने किया है 80 राफेल फाइटर जेट्स के लिए। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पर UAE की, जिसकी लोकेशन है कॉन्टिनेंट किसमें? एशिया में। इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है यहाँ के शेख खलीफा बिन जायद अल नहान, और जो ICC है यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर आपको दुबई में मिलेगा, जो कि UAE की एक सिटी है। अगला क्वेश्चन है, कौन से बैंक है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला क्रेडिट कार्ड जो बना है रिसाइकिल्ड PVC प्लास्टिक से? तो बैंक का नाम है HSBC बैंक। तो ये ऐसा पहला क्रेडिट कार्ड होगा जो इससे बना हुआ है। अब बात आती है HSBC बैंक की, तो इसकी स्थापना 1853 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और हितेंद्र देव इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा स्टेट हैज़ बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बन गया है? तो यहाँ पे राज्य का नाम है गुजरात। तो ये किसकी रिपोर्ट के अनुसार है, ये भी ध्यान रखेंगे, RBI की रिपोर्ट के अनुसार। बात आती है फ्रेंड्स गुजरात की, जिसकी कैपिटल है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल हैं यहाँ के CM, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है अरविंद कुमार। नेक्स्ट इज़ 98 ईयर की हिस्ट्री में
पहली बार डिज्नी बोर्ड की जो प्रेसिडेंट बनी है वो एक वुमेन बनी है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है सुजैन आर्नोल्ड। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि सुजैन आर्नोल्ड डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो फ्रेंड्स यहाँ बताना है कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए डायरेक्टर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन कुमार इज द राइट आंसर। इसके बाद है हु हैज़ बीन नेम्ड BWF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। तो इसके लिए किसे चुना गया है। आंसर इज विक्टर एलिक्सन को BWF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश है जो G20 ट्रॉयका में शामिल हुआ है। आंसर इज बांग्लादेश। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। G20 का जो ट्रॉयका 2020 का था उसमें जापान, इटली और इंडोनेशिया 3 कंट्रीज़ थी। ट्रॉयका मतलब हो गया आपका 3 कंट्रीज़, यहाँ पे ट्रॉयका आएगा, ठीक है, थोड़े सा ओ का स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया है। तो 3 कंट्रीज़ इसमें शामिल होती है। वहीं 2021 में इटली, इंडोनेशिया और इंडिया थी। अब 2022 के लिए है इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील। तो ये आपको 2022 का भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। बात करते हैं इसकी थीम की। इसकी थीम है हॉल्ट सॉइल सेलिनाइजेशन एनहांस सॉइल प्रोडक्शन। तो इसका मेन पर्पस यही होता है कि हमारी लाइफ में सॉइल का क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में लोगों को बताया जाता है, ताकि जो सॉइल के अंदर पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है उसको हम कम कर सकें। तो ये इसका मेन पर्पस है। अगला है हु हैज़ वॉन द 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड। वी प्रवीण राव को 2017-19 पीरियड के लिए 7वें नंबर का डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया। इनका जो ये जो अवार्ड है देखिए ये दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द एग्रीकल्चर रिसर्च। तो जो भी कृषि संबंधी रिसर्च होते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन में अवार्ड दिया जाता है। एंड डेवलपमेंट अ लॉन्ग लाइफ अचीवमेंट टुवर्ड फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर। तो सिंपली आप ध्यान रखें कि एग्रीकल्चर के फील्ड में जो अवार्ड है वो दिया जाता है। इसके बाद है ऑन 3 दिसंबर 2021 द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनका नेम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस बार जो उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है वो 137 नंबर की हुई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ 3 दिसंबर 1884 को बिहार में और उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुई। ये जो है वो प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1934, 39 एंड 1947 में। और इनकी बायोग्राफी भी आई थी जिसका नेम था आत्मकथा। तो कई बार पूछ लेते हैं कि आत्मकथा जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है या किसकी बायोग्राफी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। अगला क्वेश्चन है कौन सा मेडल है जो कि कशिश लाकरा ने जीता है एशियन यूथ पैरालंपिक गेम्स में। तो इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है और इस बार इसका एडिशन 4 था और इसका जो वेन्यू था वो था बहरीन की कैपिटल मनामा में। इसके बाद है फ्रेंडशिप डे जिसे हम कहेंगे मैत्री दिवस को आप लोग कहो मैत्री दिवस। ठीक है, तो 6 दिसंबर को भारत ने किस देश के साथ मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की थी। आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। देखिए ये दिवस क्यों मनाती हैं। तो बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस से जस्ट 10 दिन पहले जो कि 1971 में इंडिपेंडेंस हुई थी रिकॉग्नाइज किया जाता है फ्रेंडशिप डे, हम इसको बोले मैत्री दिवस। तो मैत्री दिवस के नाम से इसको मनाया जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके बाद है नायरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इस बुक ने जीता है बुक प्राइज़ 2021। ये बुक किसने लिखी है। तो ये बुक लिखी है दीनयार पटेल ने। क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकता था कि ये जो बुक प्राइज़ है 2021 ये किसने जीता है, कौन सी बुक के लिए जीता है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछें आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन जिसने मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स का टाइटल जीता। आंसर इज श्रुति सितारा। नेक्स्ट देखिए 21वें नंबर का जो इंडिया रशिया एनुअल समिट हुई है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। द आंसर इज न्यू दिल्ली। तो ये ध्यान रखेंगे कौन से नंबर का है 21 नंबर का और इसका वेन्यू है न्यू दिल्ली।
इसके बाद है सऊदी अरेबियन जो ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीती है? ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। तो फ्रेंड्स जो लुइस हैमिल्टन है ना, ये मर्सिडीज़ के रेसर हैं और इनकी कंट्री है ब्रिटेन। ये ब्रिटेन देश से बिलोंग करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो किन्हें अपॉइंट किया गया है देखिए। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अलका उपाध्याय, जिनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया का। तो आप देख सकते हैं 1995 में इसकी जो स्थापना हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसके बाद है इक्वेरियन एक्सरसाइज है जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये भारत और कौन से देश की आर्मी के बीच में इसको किया गया? तो आंसर हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर मालदीव। तो ध्यान रखिएगा कि भारत और मालदीव के बीच में होती है इक्वेरियन एक्सरसाइज। इसका जो इस बार एडिशन हुआ था वो 11वां एडिशन हुआ था और इसका वेन्यू जो मतलब ये कहाँ पे एक्सरसाइज हुई है तो मालदीव के कादू आइलैंड में इसको कराया गया था। इसके बाद है देखिए व्हेन इज इंटरनेशनल वॉलंटियर डे सेलिब्रेटेड? आंसर इज 5 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है और इसकी थीम है वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट इज कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने बैक टू वर्क स्कीम को शुरू किया वुमेन्स के लिए? आंसर इज राजस्थान। तो देखिए ऐसी महिलाएं जिनका जैसे होता है ना कि आफ्टर मैरिज वर्क छूट जाता है, तो अगर वो दोबारा से वर्क करना चाहती हैं तो उन सभी की मदद करने के पर्पज़ से इस स्कीम को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया। इसके बाद है देखिए कौन सी कंट्री की टीम है जिसने जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है? आंसर इज अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने देखिए इसमें जो डिफीट किया है वो जर्मनी को डिफीट किया है। इसका जो वेन्यू था कलिंग स्टेडियम उड़ीसा में ये हुआ था वर्ल्ड कप और किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। इसके बाद है इन विच कंट्री जावा आइलैंड देयर हैज़ बीन अ बिग एक्सप्लोजन इन अ सेमुरे वोल्केनो? तो ये किस देश में हुआ है ये जो वोल्केनो इरप्ट हुआ है, यहाँ पे हमें ये बताना है। तो देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और वॉल्केनिक माउंटेन्स जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, माउंट एटना ये इटली में है, स्ट्रोम्बोली इटली में है, दियोबंद ईरान में है और कोह सुल्तान भी ईरान में है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए डेविस कप, कौन सी टीम है जिसने डेविस कप का टाइटल जीता है? द करेक्ट आंसर इज रशिया। तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम रशिया ने इसको जीता है। और टेनिस फेडरेशन की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखो इंपॉर्टेंट है लंदन में और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविड हैग्रेटी। अगला क्वेश्चन है कौन फिर से गाम्बिया देश के राष्ट्रपति बनी है? द करेक्ट आंसर इज एडामा बैरो। ये बन गए हैं गाम्बिया देश के फिर से राष्ट्रपति। गाम्बिया देश जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, इसकी कैपिटल है बांजुल, करेंसी है यहाँ पर डलासी और प्रेसिडेंट अपॉइंट कौन हुए हैं? एडाम बैरो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है अगला 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज, ये बुक किसने लिखी है? तो रचना विष्ट रावत के द्वारा इस बुक को लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? हमार अपन बजट। ये जो वेब पोर्टल है फ्रेंड्स इसे झारखंड की सरकार ने शुरू किया। इस वेब पोर्टल के थ्रू जो जो बजट आएगा 2022-23 का, तो जो लोग हैं वो अपने सजेशंस यहाँ पर शेयर कर सकते हैं इस वेब पोर्टल के थ्रू। नेक्स्ट इज सेंट फ्रांसिस जेवियर फेस्टिवल, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है गोवा स्टेट में। अगला क्वेश्चन नेशनल आर्म्ड फोर्सेस डे, जिसको नेशनल फ्लैग डे के नाम से भी जानते हैं, ये दिन कब मनाते हैं? तो फ्रेंड्स 7 दिसंबर को ये दिन आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लोगों के बीच झंडे वितरित करना और आर्म्ड फोर्सेस की बेहतरी के लिए एक तरीके से मनी को कलेक्ट करना कि हम किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्रीज नोबल ल्यूट्रेट आंग सान सूकी, जिनको 4 साल की जेल हुई है, तो ये हैं कौन से देश से? म्यांमार से। देखिए इनके ऊपर एलिगेशन ये था कि इनको क्यों 4 साल की सज़ा हुई, क्योंकि इन्होंने कोविड नियमों का जो है उल्लंघन किया और जो आपके लीजिए सेना थी ना उनके सेना के खिलाफ असंतोष बढ़ाया है ना, तो उसके लिए इनको 4 साल की सज़ा हुई है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? द आंसर इज इत्तरा देविस।
इसके बाद फ़िकी के जो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो हैं संजीव मेहता। देखिए फ़िकी की बात आती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1927 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं अरुण चावला। अगला क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गई थी। ये इंडिया के पहले क्या थे? तो ये इंडिया के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो बहुत ही दुखद बात थी ये, इनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया था। और ये ध्यान रखिएगा CDS से पहले विपिन रावत जी जो है वो 27th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। इनका जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट है कौन से देश ने जो इच्छा मृत्यु मशीन है जिसको सुसाइड पोर्ट का नाम दिया गया, इसको मंजूरी दी है? तो इसको जो अप्रूवल दिया है वो स्विट्ज़रलैंड देश ने दिया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि रिवीजन देखिए काफ़ी मस्ट होता है करंट अफेयर्स के लिए। आई होप सो आपके यहाँ जितने भी क्वेश्चन रिवाइज कराए होंगे आपको सभी याद ज़रूर होंगे। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।